तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है, तो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर भिवानी से है। प्रदेश में गहराया सूखे चारे का संकट। प्रदेश में आसमान छूने लगे हैं चारे के रेट, क्योंकि सूखे चारे का संकट जो है वो लगातार प्रदेश में मंडरा रहा है। बीजेपी सांसद ने सीएम को ये पत्र भी लिखा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। चारे पर लगी रोक को हटवाने की मांग की गई है। एक जिले से दूसरे जिले में रोक हटवाने की मांग है। भिवानी महेंद्रगढ़ में कूड़े की भारी कमी। सांसद का कहना है किसानों ने मोटा अनाज ज्यादा पैदा किया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुठरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से चारे की जो है वो कमी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है, तो पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने इस तरह से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। उनका कहना है कि प्रदेश के अंदर सूखे चारे की काफी परेशानी आ रही है, खासतौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर। उनका कहना है कि इस एरिया के लोगों ने सरकार की बात मानते हुए सरसों की खेती इस बार ज्यादा की थी, क्योंकि मोटा अनाज, सरकार ने कहा था कि मोटा अनाज ज्यादा पैदा किया जाए जिसमें पानी कम लगता है। उससे जो है पानी की जो बर्बादी है वो भी नहीं होगी और लोगों को खासा फायदा भी होगा। और किसानों ने ऐसा ही किया, सरकार की बात मानते हुए मोटा अनाज जो है वो पैदा किया था। और इस बार जो है गर्मी अधिक पड़ने की वजह से और गर्मी पहले पड़ने की वजह से गेहूं जो है वो सही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब सूखा चारा यानी कि तूड़ा जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में नहीं है, जिसकी वजह से खासी परेशानी जो है किसानों को करनी पड़ रही है, क्योंकि गोवंश वो लोग रखते हैं और गोवंश के लिए अब तूड़ा नहीं है, सूखा चारा नहीं है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर गौशालाएं भी काफी हैं, काफी जो पशु हैं वो गौशालाओं में है। अगर सूखा चारा उन्हें नहीं मिलेगा तो उनके लिए जीवन जो है काफी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पत्र लिख करके कहा है कि जो एक जिले से दूसरे जिले में सूखा चारा ले जाने पर जो पाबंदी लगाई गई है उसे हटाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी जो तूड़ा है फिलहाल काफी रेट भी उसके जो है आसमान छू गए हैं। लगभग 1200 रुपये क्विंटल का रेट जो है वो तूड़े का हो चुका है। काफी दिक्कतों का सामना जो है वो किसानों को करना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से गौशालाओं में गोवंश का जो जीवन है वो भी लगातार खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से सूखा चारा नहीं है, तूड़ा भी नहीं है, तो परेशानी किसानों के सामने भी यहाँ पर आ रही है। ऐसे में जो रोक लगाई हुई है उस पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के क्षेत्र के जो सांसद है धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने इस रोक को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले के अंदर संज्ञान लेंगे और उन्हें उम्मीद जताई है कि इस पत्र के बाद हो सकता है कि जो रोक है वो हटाई जाएगी। रोक हटाने के बाद जो है फिर से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूखा चारा जो है वो दूसरे जिले से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर मंगवाया जा सकेगा, जिससे जो गोवंश के जीवन पर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी नहीं मंडराएगा और काफी जो रेट जो बढ़ रहे हैं वो भी कम होने की संभावनाएं उन्होंने जताई है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कमी है तो ऐसे में रेट बढ़ना लाजमी हो जाते हैं। लेकिन किसानों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, किसान भी परेशान है, खासतौर पर महेंद्रगढ़ के किसान जो है वो खासी जो है वो परेशान है, क्योंकि वहाँ उस तरफ जो है गेहूं है वो बहुत ही कम हुई है। उसकी वजह से सूखे चारा का जो है काफी जो है कम वहाँ पर फसल हुई है, तो काफी परेशानियों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इस एरिया के जो किसान है वो अधिकतर पानी पर निर्भर होते हैं। पानी इस बार कम होने की वजह से जो है सरसों की बिजाई ज्यादा की गई थी, गेहूं की कम की गई थी। उसकी वजह से जो चारा है वो भी कम हुआ है। अगर चारा गेहूं ज्यादा बोई जाती तो चारा भी अधिक होता, तो ये दिक्कतें नहीं आती। बिल्कुल दीपक, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल गौशालाओं में गौवंश के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सूखे चारे की जो कमी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तूड़े की भी कमी है। ऐसे में सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जिस तरीके से एक जिले से दूसरे जिले में जो रोक लगाई गई है उसको हटाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद। धर्मवीर सिंह जी, जिस तरीके से लगातार जो सूखा चारा है उसका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कमी यहाँ पर हो रही है, ऐसे में गौशालाओं में भी गौवंश के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए, सरकार इस मामले में जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि हकीकत ये है कि आज आवश्यकता थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि हम दाल, तेल, तिलहन, मोटे अनाज की पैदावार ज्यादा करें, जिससे
इसमें यूरिया और डीएपी भी नहीं लगता, कम पानी से ये फसल तैयार होती है। जी। गेहूं और चावल दो ऐसी फसल है जिनमें पानी की भी ज्यादा मात्रा लगती है और यहाँ पर यूरिया भी ज्यादा खर्च होता है। और उसी के जी। नतीजे पर इस बार खासकर मेरे दक्षिणी हरियाणा में लोगों ने सरसों और चने की बिजाई ज्यादा की है, गेहूं की बहुत कम बिजाई की जी। और इस बार गेहूं का उत्पादन भी कम है। इसीलिए मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है इसमें 100 के करीब छोटी बड़ी गौशालाएं हैं, 70 से ज्यादा ऐसी गौशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं जी। और हमें चारा एक बहुत मुश्किल में पैदा हो गया क्योंकि वहां पर जितना भी गौवंश है बगैर चारा के वो जिंदा नहीं रह सकती। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया है कि करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद जहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है वहाँ सरसों पैदा नहीं होती। जिले का की जो पाबंदी लगाई है कि जिले से बाहर चारा नहीं जा सकता, ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात हो जाएगी। हमारी कौएं मर जाएंगी, हमें चारा 1200 रुपए क्विंटल भी नहीं मिल रहा। सरकार से भी मैंने ये प्रार्थना करी है कि इस प्रकार से बंदिश हटा के कोई तरीका निकालो कि गौओं का चारा किसी प्रकार सरकार इस हालात को देखते हुए प्रबंध करे और जो भी व्हीकल आता है, आरटी सेक्रेटरी हो या पुलिस हो या कोई दूसरे विभाग, खासकर चारा अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र इधर से हो जाए उसको ये ना रोके क्योंकि बहुत जगह इस प्रकार की शिकायतें आई हैं क्योंकि गौशालाएं दानवीरों की मार्फत चलती हैं और वो भी बेचारे क्या करें क्योंकि गेहूं का चारा, गेहूं की तूड़ी के बगैर ये गोवंश जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी पोजीशन थोड़ी सी और प्रदेश के हिस्से से थोड़ी सी टाइट है, यही मैंने प्रार्थना की। बिल्कुल धर्मवीर सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से अगर सूखे चारे की बात करते हैं तो लगातार उत्पादन पहले के मुकाबले जरूर कम देखने को मिला है, तो क्या कुछ वजह मानी जा रही है? नहीं, उत्पादन कम है। दूसरा, कुछ एक लोग जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जो उत्तरी हरियाणा है, मध्य हरियाणा है, यहाँ के लोग कंबाइन से तूड़ी कटवाते हैं, ये भी एक कारण रहा है तूड़ी का ना मिलना। हालांकि मेरी लोकसभा क्षेत्र में हर आदमी नीचे से काट के कोई उनका अवशेष नहीं छोड़ता, परंतु लोगों ने सरसों की बिजाई ज्यादा की और ये प्रदेश सरकार की भी सोच थी, हमारी भी सोच थी कि कम पानी से सरसों का ज्यादा पैदावार होगी। आज तिलहन की जरूरत है, तेल की जरूरत है, मोटे अनाज की जरूरत है, परंतु उसका जो दूसरा असर पड़ा है वो पशुओं के चारे पर असर पड़ा है। अब तो केवल गौशालाएं नहीं बल्कि आम आदमी भी जो खेती करता है वो भी 2-3 पशु रखता है, उसके लिए भी चारे की पोजीशन थोड़ी सी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। हर आदमी सोचता है कि मुझे चारा मिले मेरे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 1200 रुपए क्विंटल के पार कीमत पहुंच चुकी है, ऐसे में गौशाला की अगर बात करते हैं तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या पहल रहने वाली है? नहीं, मैं प्रदेश सरकार से भी मैंने यही गुजारिश की है कि कोई गौशालाओं के अंदर गोधन को बचाने के लिए कोई ऐसा पैकेज अलग से जरूर दिया जाए ताकि वो गोधन जिंदा रह सके। जी, थैंक यू। चलिए ठीक है धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़े होते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर निपटारा किया जाए, क्योंकि गौशालाओं में भी गौवंश का जो जीवन है वो खतरे में है, क्योंकि सूखा चारा भी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ तूड़े की भी बेहद कमी देखने को मिल रही है। तो जनता टीवी पर धर्मवीर सिंह ने यह बयान दिया है कि सरकार के कहने पर मोटा अनाज पैदा किया गया था, क्योंकि मोटे अनाज पैदा करने में पानी की जो जरूरत होती है वो बेहद कम हो जाती है, लेकिन ऐसे में सूखा चारा की कमी बेहद ज्यादा हो गई है, जिसके चलते सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गौवंशों पर मंडरा रहा है। क्योंकि आमतौर पर जो किसान होते हैं वो भी अपने घर में 2 से 3 गाय तो रखते ही हैं और ऐसे में उनके सामने भी अब उनको खिलाने का सबसे बड़ा संकट यहाँ पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी पत्र लिखा है और ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर विचार किया जाए और एक जिले से दूसरे जिले पर जो रोक लगा रखी है चारा ले जाने की उसको भी हटाई जाए। क्योंकि गौशालाओं की बात करते हैं तो गौशालाओं में गौवंश के पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि 1200 रुपए क्विंटल के पार सूखे चारे की कीमत पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब समस्या जो है वो लगातार खड़ी हो रही है। हमें मुश्किल से चारा मिल रहा। धर्मवीर सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया। अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पे वो जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से रोक हटाने की मांग भी यहां पर की गई है। गौशालाओं में चारे का संकट है। धर्मवीर सिंह ने ये बात साफ कही है कि गौशालाओं में गौवंश का जीवन खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से
सूखा चारा नहीं है, तूड़ा नहीं है, तो ऐसे में गौवंश खाएंगे क्या? तो सरकार के कहने पर मोटा अनाज पैदा किया गया। आपको बता दें, भिवानी में किसानों ने सरसों की पैदावार की है, तो इस बार सरसों की पैदावार भिवानी क्षेत्र में ज्यादा हुई है। हमें मुश्किल से ही चारा मिल पा रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से रोक हटाने की मांग की गई है, पत्र लिखा गया है और निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान किया जाए।